इंतखाब भाई, आज आपको जमीयत-उर-रहमान मगरिब बंगाल की तरफ से आपके वालिद साहब मरहूम अख्तर हुसैन राय के एजाज़ में लाइफ अचीवमेंट अवार्ड उनके लिए आपको दिया गया है। इस ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जमायत-उर-रहमान वेस्ट बंगाल को। इस तरह जिस तरह वालिद साहब को मैंने वालिद साहब को इतने बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई किए हैं, जिस तरह वालिद साहब ने जमायत-उर-रहमान के लिए हमेशा खिदमत किए थे, वो खिदमत का उन्हें फल दिया गया है, उनको उनका इज़्ज़त दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जमायत-उर-रहमान वेस्ट बंगाल पूर्व कमेटी को कि मेरे वालिद साहब को अचीवमेंट अवार्ड मिला। कौम की खिदमत के हवाले से, मिल्लत की खिदमत के हवाले से बहुत बड़ा नाम है जी। आपके वालिद साहब ने जिस तरह की खिदमत अंजाम दी है, तकरीबन आप इसी राह पे चल रहे हैं, इसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। आइंदा आपका क्या इरादा है? आइंदा यही इरादा है, जिस तरह वालिद साहब ने जिस तरह नेक इरादे जिस तरह लोगों की खिदमत किए थे, मैं उसी तरह लोगों को खिदमत करता रहूँगा। उनके नेक इरादे पे चलते रहे। सियासी पार्टी से भी जुड़ा हूँ और हमारे वालिद साहब के अख्तर हुसैन चैरिटेबल ट्रस्ट मैंने रजिस्ट्रेशन भी किए हैं, उनके नाम पे रजिस्ट्रेशन भी कर चुके हैं और उनके नाम पे मैंने सोशल वर्क भी करते हैं, लोगों के साथ खिदमत करते रहते हैं। अपने वार्ड में 40 नंबर वार्ड में हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मैंने परसों कम्बल तकसीम किए थे लोगों को, ठीक है। मैं कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं, लोगों के साथ में खिदमत रहते हैं। वालिद साहब के नक्शो कदम पे जो उनका इरादा है, उनके इरादे पे हम चलते हैं। ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक बड़ी अलामत है। इस तरह के प्रोग्राम मुल्क भर में होने चाहिए। इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? देखिए, जमायत-उर-रहमान वेस्ट बंगाल हमेशा मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन हिंदुस्तान हमारा। ये जमायत-उर-रहमान हमेशा एक गुलदस्ते का तरह हम लोग सजा कर रखे हैं। हम लोग जमायत-उर-रहमान जो है गुलदस्ते का सजा कर रखे हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक तरह भाई के एक तरह रहते हैं। एक ही तरह हम लोग यहाँ पे कोई हम लोग जात पात की बात नहीं होती, हम लोग सब एक साथ हैं। और हम लोग को शादी भी जो देखते हैं, आप लोग को देखे होंगे, एक तरफ मुस्लिम की शादी हो रही है, एक तरफ हिंदू भाई की शादी हो रही है। इस तरह के प्रोग्राम की ज़रूरत आप महसूस कर रहे हैं? पूरे मुल्क भर में होना चाहिए, लोगों में एक इत्तेहाद का पैगाम है। आज जिस तरह से लोग सियासत कर रहे हैं, कुछ सियासी पार्टियाँ हैं जो लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुस्लिम हर जगह इसी धुन को धुने जा रही है सर, और लोगों में जहर फैलाने की कोशिशें करें सर। इस तरह का प्रोग्राम इस माहौल को रोकने के सिलसिले में कितना कारगर साबित है, आप इसमें कुछ कहा है? जी, ये इस तरह प्रोग्राम हर तरह होना चाहिए। हिंदुस्तान को दिखाने चाहिए, हिंदुस्तान को इस तरह का प्रोग्राम हो। आपस में हम लोग भाई की तरह है, एक तरह हम लोग कोई ना इत्तफाकी हम लोग के पास में नहीं है। ये हमारे एक संतोष भाई भी यहाँ बगल में खड़े हैं, देखिए हम लोग एक साथ रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं। हम लोग कुछ नहीं अंडरस्टैंडिंग, कोई इत्तफाकी नहीं है। तो हम लोग एक तरह है। मस्जिद एक तो पॉलिटिकल को बना करके वोट बैंक बनाने का जरिया ये सब खेला किया जा रहा है, और ये अंदर कुछ नहीं है बस, और ये कुछ नहीं है। एक वोट बैंक बनाने के जरिया हिंदू मुस्लिम करके एक वोट बैंक बनाना है, और कुछ नहीं करना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपको आपके वालिद साहब के नाम पे लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिलने के हवाले से हम तमाम चैनल की जानिब से हमारा हिंदुस्तान रेडियो न्यूज़ और इंडिया न्यूज़ नेशन की जानिब से आपको बहुत शुक्रिया आप लोग का। आज जिससे आए हैं जी प्रोग्राम में आमंत्रित किया गया, इस कारण क्या कहेंगे इस प्रोग्राम पे? जी, मेरा नाम शकील रायनी है। हम बनारस के मंडल जिला गाजीपुर से जमानिया तहसील है मेरा, वहाँ से चल करके आए हुए हैं और यहाँ देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन चूँकि हम लोग देहात के रहने वाले हैं, हम ये चाहेंगे कि शहर के लोग एक बार देहात का रुख करें, इसलिए कि आपके कौम और आपकी बिरादरी मिल्लत के लोग भी देहातों में वास करते हैं और इनकी गरीबी और गुर्बत ऐसे हैं जिन्हें आप देखेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ठेले नहीं हैं कि अपनी दुकानें लगा लें, वो अपने घर के सोए हुए चारपाई उठा करके ले जा करके रोड पर लगा करके और अपना जीवन यापन करते हैं। उनके बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल रखते हुए हम चाहेंगे कि ये बड़े लोग देहातों का एक बार रुख करें और उनके बच्चों के तालीम पे फोकस करें। अपनी बातों को सिर्फ ख़त्म करते हैं एक छोटे से शायर के बाद कि तू है सूरज तुझे मालूम कहाँ रात का दर्द, तू है सूरज तुझे मालूम कहाँ रात का दर्द, आ किसी रोज उतर घर मेरे शाम ढले। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हम ये चाहेंगे कि ये शहर के लोगों को, चाहे वो जिस देहात के रहने वाले हों, जहाँ के भी हों, ये जो प्रोग्राम हुआ है ऐसे प्रोग्राम देहातों में भी होने चाहिए। और ऐसे प्रोग्राम को अगर मान लीजिए कि करें, लेकिन बच्चों के तालीम पे ज़्यादा फोकस हो ताकि बच्चे अपने पैर पे खड़े हों, स्टेबल हों, वो खुद अपनी बहन और बेटियों की शादियाँ अच्छे से कर लेंगे, लेकिन उनके तालीम पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ये मेरी ख्वाहिश है, इन बड़े लोगों से हाथ जोड़ करके मेरी ख्वाहिश है।
मुदबाना गुजारिश हमारी तंजीम बनी हुई है और ये तंजीम काम भी कर रही है, लेकिन जैसा यहाँ काम हुआ है, यहाँ देखिए ये शहर है और शहर ज़्यादातर ऐसा होता है, यहाँ बड़े लोग वास करते हैं, बड़े लोग रहते हैं, वो यहाँ आकर के अल्लाह ताला उन्हें जो है मतलब इस मुकाम पे पहुंचा देता है कि वो बड़े हो जाते हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो अपने घर की तरफ लौट चलें घर, आप लौट चलें घर की तरफ, गांव की तरफ। नहीं तो लौटना सिर्फ खिदमत के लिए लौटना नहीं, खिदमत के लिए नहीं, खिदमत के लिए सर, खिदमत के लिए यहाँ रहें, काम करें, लेकिन खिदमत के लिए थोड़ा सा उधर भी देखें। और तंजीम बनी हुई है और ख़ास करके मेरा भी एक राइन ट्रस्ट के नाम से जो है, पसमानदा मुस्लिम महाज के नाम से हमने भी एक ट्रस्ट बना रखी है जिस पे काम हो रहा है। हम ये चाहेंगे कि लोग हमारे साथ जुड़ें और हमारी मदद करें, ताकि हम अपने भाई, अपने कौम कबीले के लोगों का जो वाकई बहुत गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी मदद की जाए। उनके बच्चों का भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनके मुस्तकबिल को ध्यान में रखते हुए उन पे एक कदम उठाई जाए। मेरा नाम मोहम्मद सिराज अहमद। मैं मुबारकबाद देता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहजीब है, इसी तरह यहाँ भी 6 गैर मुस्लिम का और 20 मुस्लिम का भी शादी हुआ है, और ऐसे भी ये तंजीम बराबर काम करते रहेगी। इसके लिए मैं यहाँ का सदर का, सुरार साहब का, जनरल सेक्रेटरी बिलाल साहब के और तमाम यहाँ पे मेंबरान हैं, मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये यहाँ जमीयतुर राइन ऐसा प्रोग्राम किया है, ये प्रोग्राम सब वार्ड में होना चाहिए। इससे क्या सभी समाज का यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा, ये गरीबी दूर उठेगा और ये समाज को बहुत बड़ा भलाई का होगा। तो गरीबी की वजह से बेटियां पड़ी रह जाएगी, उनका ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगी, आगे भी बढ़ जाएगी इसके लिए, और सबका काम आसान हो जाएगी। बहुत सा ऐसा है कि गरीब लोग के पैसे नहीं है, और सब लोग हैं जो बड़े बड़े आदमी पैसे वाले हैं वो तो अच्छे से कर लेते हैं, जो हमारे गरीब है, मुफलिस है, उसको काम ये बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा काम पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए, बंगाल के थोड़ा अलावा पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए, उससे काम बहुत आसान हो जाएगा।